बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। अगर आप भी 40 साल की हो गए हैं ना, तो सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए हफ्ते में एक बार ये रोटी लाजमी बनाएं। बदलते मौसमी असरात से बचाव के लिए हमारे घरों में अमूमन जौ की रोटी बनाई जाती है। इसके लिए आटा कैसे गूंदा जाता है, आम आटे से किस तरह मुख्तलिफ होती है, रोटी बनाते हुए क्रैक्स ना पड़े और रोटी गोल मटोल भी हो, इसके लिए आपको सभी टिप्स मिलने वाली है। आपका हमारा राब्ता बरकरार है अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। यहाँ हमने जौ का आटा लिया है। अगर आप चुटकी में थोड़ा सा चखेंगे ना, हल्का सा भी कड़वा महसूस हो, इसका मतलब है ये एक्सपायर हो गया है। घर का बना हुआ असली खुशबूदार देसी घी 1 खाने वाला चम्मच डाला है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं, अदरवाइज क्या ऑलिव ऑयल है ना, तो वो भी 1 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हैं। देखिए इसका आटा ना हल्का हल्का सा ना ब्राउनिश सा होता है। इससे पहले हमने अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेना है। उसके बाद रूम टेम्परेचर का पानी ना, सिर्फ हमने 1/4 कप पानी डाला है इसमें। इसे हाथों से खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि अगर पानी आपने एकदम से थोड़ा ज़्यादा डाल दिया ना, तो ये ढीला भी हो सकता है। आटे की डो को शुरू में हम थोड़ा सख्ती रखेंगे। अगर ढीली हो जाए ना, तो थोड़ा सा खुश्क आटा मज़ीद डाल के आप इसे सेट कर सकते हैं। देखें जैसे इस तरह एक डो की शेप में आ जाएगी ना, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें 1 टेबल स्पून ना मज़ीद देसी घी हम डाल रहे हैं। 1 टीस्पून भी आप डाल सकते हैं, ये इसलिए कि अभी हमने मज़ीद पानी नहीं डालना ना। 2 मिनट तक हमने खूब अच्छी तरह से इसे मसल के गूंदना है। देखिए हाथ की हथेली का प्रेशर देना है इस तरह, और फिर इसे उठा के दोबारा से इस तरह से गूंदते जाना है। इसी चीज़ को आपने 2 मिनट तक फॉलो करना है। बाजरे या मकई के आटे को भी ना इसी तरह मसल के गूंदा जाता है, यानी जिस तरह रूटीन में गंदम के आटे को गूंदते हैं ना, मुक्की लगा के हाथों के साथ, उस तरीके से नहीं गूंदा जाता। अब 2 मिनट के बाद हल्का सा हाथ पे हमने पानी की नमी लगा ली और पानी का छींटा नहीं लगाया, ठीक है ना। उसी पानी की नमी से अब 2 मिनट तक आपने गूंदते रहना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए डो कितनी नरम बन गई है, ना ये सख्त है और ना बिल्कुल सॉफ्ट ना। अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा हाथ पे ना फिर से पानी लगाना है, पानी गिरा देना है। जो हाथों पे पानी की नमी आई वो लगा के अब हम इसे कवर करके ना आधे घंटे के लिए रख रहे हैं। रात को हमने ना सुबह के नाश्ते के लिए ये आटा गूंद के रख दिया था और फजर टाइम हमने इसे निकाला तो देखिए फ्रिज की कितनी कूलिंग इसके साथ लगी है और आटा बहुत सख्त हो गया ना। इसको अब हम तकरीबन 2 घंटे तक इसी तरह रूम टेम्परेचर पे किचन काउंटर पे छोड़ रहे हैं। और अब हुए हैं तकरीबन सुबह के 7:30 ना, तो नाश्ता बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि 9 बजे ना गैस की लोड शेडिंग हो जाती है। उससे पहले मैंने नाश्ता बनाना है। अच्छा ये देखिए छोटा सा हमने इसका एक पेड़ा लिया है और इससे ना जिस तरह गंदम की रोटी का पेड़ा बनाया जाता है ना, यूँ हाथों में लेके हम फिर अंदर की तरफ टर्न करते हैं, फिर उंगलियों की पोर का इस्तेमाल करते एक राउंड शेप देते हैं। तो इस तरह से ना जौ के साथ साथ बाजरे मकई के आटा भी ग्लूटेन फ्री होता है ना, उसमें लचक नहीं होती। रोटी बेलने के लिए ना सबसे पहले हमने बिल्कुल न्यू वाले शॉपर्स का पैक निकाला। अगर अच्छा यहाँ पे क्लीन शीट आपकी ना जो रैपिंग शीट होती है ना, वो आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, क्योंकि उसमें ना फ़ौरन से सिलवट पड़ने लग जाती है। तो ये वाला शॉपर आपके बहुत काम आएगा। अगर आपके पास बटर पेपर है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी के पास बटर पेपर नहीं होता ना, तो मैं इसलिए आपको इससे भी बनाना बताऊंगी। और साथ साथ फिर हम आगे ना बटर पेपर के साथ रोटी किस तरह से बेली जाती है वो भी मैं आपको बता दूँगी, यानी आपको दोनों ऑप्शंस मिलने वाले हैं। शुरू के और आखिर के सिरे को काट के ना दरमियान से कट करते हमने एक लंबी शीट बना ली। अब आटे को ना जौ के आटे में एक दफ़ा अच्छी तरह से फोल्ड करके ना हमने खुश्क आटा लगा लिया है। अब इसकी एक लेयर के अंदर रखते हुए हल्के से हाथ से हमने प्रेस किया। देखिए ये रूम टेम्परेचर पे आए तो तभी से आप ना रोटी बेलना शुरू करनी है। गोल रोटी बेलने के लिए थोड़ा सा बेल के ना ये लंबाई की शेप में होकर अब हम इसकी रुख के चेंज कर रहे हैं और फिर दूसरी साइड से भी हमने इस तरह से बेलन चला लिया। तो देखिए एक गोल शेप बन गई ना। इसी तरह थोड़ी सी देर के बाद फिर हमने इसकी ना पोजीशन को चेंज कर लेना है। इसी तरह से हमने इसे एक बिल्कुल राउंड शेप दे देनी है। जिस कदर बारीक हो ना आपने बेलते चले जाना है, आपने परेशान नहीं होना अगर साइड्स पे क्रैक्स पड़े, उसका भी एक हल है। खुश्क आटा लगे होने की वजह से ना ये हल्का सा भी नहीं चिपकेगा ना। ये देखिए कितनी प्यारी रोटी बेली गई है। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा हाथ पे आपने इस तरह लेके देखना, देखिए इजीली ना ये शीट को छोड़ रही है। दोबारा से अब हम इसकी सतह पे रखते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए कितनी बारीक है ना, बिल्कुल कागज़ की तरह बारीक रोटी बेलनी है। अब आपके पास कोई भी बड़े साइज़ का राउंड शेप में कप है
वो ले रहे। अच्छा कप तो होते ही राउंड है ना। अच्छा ये मेरे पास छोटे सॉस पैन था, उसका ढक्कन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना। ढक्कन तो सभी के पास होता है, अमूमन सबके पास बहुत बड़े साइज़ का कप नहीं होता। इसे हल्का सा ना खुश्क आटा हमने सभी किनारों पे लगा लिया। अभी देखिए इसके ऊपर रखते हुए ना हमने इसे ज़ोर का प्रेस करना है और साइड से जो भी आटा है ना उसे हमने निकाल लेना है। इस तरह से बिल्कुल गोल मटोल खूबसूरत प्यारी सी ना आपको बाहर क्रैक्स की रोटी मिल जाएगी। देखा कितना इजी है। अगर आपने इससे पहले कभी भी जौ की रोटी नहीं बनाई ना तो आप बनाएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी अच्छी आप बना सकते हैं। जी हाँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। रोटी बेलते हैं, जो छोटे छोटे पीसेस बचे थे ना उसे दोबारा से आटे में डाल के हमने अच्छी तरह से हाथों में प्रेस करके ना एक डो की शेप दे दी। अब इसमें से हम दोबारा से एक ना पेड़े के लिए आटा निकाल लेते हैं। देखिए कितना भुरभुरा ज़बरदस्त सा आटा, ऐसे लगता है जैसे वो बच्चों के खेलने वाली क्ले या होती है ना प्ले डो, तो एक्जैक्टली वैसे ही डो लग रही है। अच्छा ये जो शॉपर है ना इससे मैं एक हफ्ते में तकरीबन 3 बार ये रोटी लाजमी घर में बनाती हूँ। इसे इस तरह से फोल्ड करके ना हम फ्रिज में साइड वाले हिस्से में रख देंगे और एक हफ्ते के बाद इसको जो है ना यूज़ नहीं करना। अच्छा इसको मैंने संभाल दिया। अब दोबारा से आटे को ना हमने पेड़े में थोड़ा सा नहीं पेड़े को आटे में हल्का सा हमने लगा लेने के बाद अब जो बटर पेपर है ना उसकी दोनों शीट्स के अंदर रखते हुए इसी तरह हम रोल कर रहे हैं। जैसे एक तरफ से बेल गई हमने इसकी पोजीशन चेंज करते हुए दूसरी साइड पे भी रखते हुए इस तरह से रोटी बेली, यानी जिस कदर हो सके ना आपने बारीक से बारीक बेल लेना है। और ये देखें अच्छा इसमें ना हल्का सा मुझे फील होता है कि बटर पेपर में थोड़ा सा ना चिपकता है। अब साइड के पीसेस को पहले की तरह हमने निकाल लिया है और इन पीसेस को ज़ाया नहीं करना। दोबारा से डो में डाल के ना आपने फिर से हाथों में प्रेस करते हुए डो की शेप दे देनी है। ये देखें हल्का सा यूं किया तो ढक्कन उठ गया। और अच्छा अगर यहाँ पे ना बटर पेपर में ये है कि प्लास्टिक शीट में तो बहुत ही फाइन शेप आई थी ना, यहाँ अगर कोई थोड़ा सा रह जाता है ना तो छुरी की मदद से आप इसकी शेप को थोड़ा सा फाइन कर सकते हैं, पीसेस को हटा सकते हैं ना। ये देखें इस तरह से हमने हटा लिया तो इतनी अच्छी राउंड शेप मिल गई। अच्छा इसमें भी ना देखें रोटी थोड़ी सी हल्की सी चिपक रही है ना बटर पेपर में, तो मैं आपको बेस्ट यही कहूँगी कि शॉपर जो है ना वो बेस्ट है। अदरवाइज़ ये भी ठीक है, ये हो तो ये भी ठीक है, लेकिन वो बेस्ट की बात है ना। अच्छा ये जो पीसेस बचे हैं अब यहाँ पे हमारे पास शीट तो बड़ी थी ना, इस पे रखते हुए हमने ना ऐसे मुट्ठी से मसल के इसे ना तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए गूंद लिया। दोबारा से एक पेड़ा ले लिया, मतलब आप इसको बार बार इन पीसेस को यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा भी ना आटा साया नहीं होगा। अच्छा मेरी आदत है ना कि बेशक हमने कैबिनेट में रखा होता है तवा, लेकिन इसके बावजूद एक बार मैं इसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ। और यहाँ पे बासमती घी के साथ साथ हमारे पास देसी घी भी है घर का बना हुआ। इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ऊपर आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दे दूँगी। यहाँ पे स्टार्ट में ना हीट को हमने मीडियम लो रखा हुआ है तकरीबन 3 मिनट तक। जैसे ही तवे पे ना हल्का हल्का धुआं उठने लग जाएगा ना तो इसका मतलब है ये प्री हीट हो गया। साथ ही बिल्कुल लो हीट करते हुए आपने रोटी डाल देनी है ना, और रोटी डाल के थोड़ा सा हिला के देखें तवा गर्म होने की वजह से ना ये रोटी फ़ौरन से मूव करने लग जाएगी। साथ ही हमने दूसरी बेली हुई रोटी डाल दी, वैसे थर्ड रोटी भी डाल सकती है लेकिन मैंने बेली नहीं थी ना। अब यहाँ पे हीट को बिल्कुल लो कर देना है, लो से थोड़ा सा ना ऊपर, मतलब बिल्कुल लो भी नहीं रखना। और अब आपने इतनी देर वेट करना है जब तक कि ऊपर की इसके ना आटे की सतह सभी खुश्क होके ना ऐसे डार्क कलर में चेंज नहीं हो जाती। देखिए ऐसे ऐसे चेंज होगी। अब क्या करना है, खुश्क रोटी रखना चाहते हैं तो खुश्क रख लें। यहाँ पे हम दोबारा से ना एक चाय की चम्मच देसी घी लगा रहे हैं क्योंकि सुबह नाश्ते का टाइम है ना तो थोड़ा सा घी अच्छा लगता है ना। अब तो ये कहते हैं ना कि देसी घी खाने की वजह से जिसम मजबूत होता है और आप स्मार्ट होते हैं। पहले कहते थे ना ये आपको बीमारियों में मुब्तला करता है, तो जनाब ऐसी कोई बात नहीं। तकरीबन 45 सेकंड गुजर चुके हैं। अब इसे टर्न करके ना एक बार इसकी रंगत को चेक कर लेंगे कि इसकी ना रंगत कितनी की चेंज हुई है ना। कोई थोड़े थोड़े से गोल्डन इसके ऊपर स्पॉट्स आए हैं कि नहीं। दूसरी साइड पर उल्टा लेने के बाद ना हमने कपड़े से इसे ऊपर से नहीं दबाया ना। आप चम्मच का इस्तेमाल करें ताकि देसी घी जो है वो कपड़े के साथ ना लगे। अच्छा इस तरह प्रेस करने की वजह से ना ये रोटी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी और हर जगह से ना अच्छी हल्की हल्की सुनहरी रंगत आ जाएगी। साथ ही थर्ड रोटी भी हमने डाल दी है। अच्छा देखा आपने ऊपर से ऐसे ऐसे इसकी रंगत बदल जाती है, इसका मतलब है नीचे का हिस्सा अच्छी तरह सिक चुका है ना। दोबारा से हमने हाफ टी स्पून इस पर देसी घी लगा लिया और इसे टर्न कर लेते हैं। अच्छा जो आटा बच गया है ना उसे हमने ना
रैप करके फ्रिज में रख लिया है और कल हम उसकी एक रोटी बना लेंगे। यानी ये जब तक आटा एक्सपायर नहीं होता आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसका जायका कड़वा हो जाए तो इट मीन्स कि ये एक्सपायर हो चुका है। रोटी बनते ही आप इसे हॉट पॉट में कपड़े में रैप करते हुए रखते जाएं, और अगर आपने कुछ रोटियां बच भी जाएं तो आप उन्हें ना रैप करके माइक्रोवेव में रात को रख दें ना, सर्दियों का मौसम है, और सुबह आप उसे दोबारा से गर्म करके खाएं, बिल्कुल नरम होगी। ये देखें बाजरे की हमने मसाला रोटी बनाई, इतनी टेस्टी। इस रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। वीडियो यहाँ तक वॉच करने भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हमें याद रखें, वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।